आंटी जी, मेरे पति मुझे देवरानी जेठानी की कमी नहीं होने देते। नेहा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं होता हम लोगों के साथ बैठने का। तुमसे तो वरुण भैया ही अच्छे हैं, जो कम से कम हमारे साथ बैठकर या तो लेते हैं। नंद सुमेधा ने ताना मारा, जो आज सुबह ही मायके आई है, पर नेहा ने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कामों में लगी रही। नेहा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। ससुराल में सास ससुर और एक कुंवर नंद है। वह शादी सुनुमा नंद और हैं, जिनकी शादी पास में एक शहर में हुई है और वो 2 साल का बेटा। यूं ससुराल में सब ठीक है, लेकिन नेहा को जो बात बहुत अजीब लगती है, उसके पति की आदत। उसके पति को सासू माँ की तरह हर काम में मीन मेख निकालने की आदत है। नेहा को कभी किसी देवरानी जेठानी की कमी नहीं होती, क्योंकि पति क्या काम है। आस पड़ोस की औरतें की जब पंचायत होती है तो देवरानी जेठानी वाली सारी पंचायतें वो कर सकते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनकर नेहा अपना सिर पकड़ लेती है। कभी कुछ दिन पहले ही की बात है, नेहा की सहेली उससे मिलने आई। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि वरुण भी वहां आकर बैठ गया और अब कर नहीं गया जब तक उसकी सहेली वहां से चली ना गई हो। अब दोनों उसके सामने क्या ही बात करती। बाद में वरुण ने नेहा और उसकी सहेली की बातें अपने मम्मी को मिर्च मसाला लगाकर सुनाई, जिसे सुनकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ बोल ना सकी। अभी 10 ही दिन पहले की बात है। नेहा के मायके में प्रोग्राम था, जिसे नेहा, उसका बेटा और पति और सास ससुर गए थे। वहां से विदा होते समय नेहा की माँ ने नेहा और उसकी बहन सीमा दोनों की विदाई में साड़ियाँ दी, साथ ही साथ उन्हें दोनों की सास को भी साड़ियाँ दी। अब आप सोचिए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी नहीं, बात इसमें नहीं है। नेहा के पति ने जिस बात का बतंगड़ बनाया वह यह था कि नेहा को तो लेस वाली साड़ी दे दी, जबकि उसकी बहन और दोनों की सास को वर्क वाली। घर आकर वरुण में नेहा को वह साड़ी पहनने से साफ मना कर दिया। नेहा, तुम यह साड़ी बिल्कुल नहीं पहनोगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया है, वह तो तुम्हें अपना ही नहीं समझती। उसकी बात सुनकर नेहा एक पल के लिए तो हैरान हो गई, पर फिर बोली, ऐसा क्या हो गया? देखा नहीं तुमने तू लेस वाली साड़ी दी, बाकी सबको वर्क वाली। वरुण, मैं वाली साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, इसलिए माँ ने मुझे लेस वाली साड़ी दी। अरे नहीं पहनती तो क्या हो गया? कम से कम प्रोग्राम में सबको सामने दे रही है तो एक जैसा देना चाहिए ना। क्या इतने में भी रिवाज नहीं पता उन्हें? अब उन्हें रिवाज कहाँ से आ गया? कम से कम साड़ी वही दे जो सामने वाला पहने। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, कहकर नेहा ने बात को खत्म किया और चुपचाप सो गई। वरुण मुंह फुला कर रह गया। अब आज सुबह की बात लो। संडे का दिन था तो नंद अपने ससुराल से आई थी, तो नेहा ने अच्छे से उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली सुधा आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी आ गई और बैठ गई पंचायती। वरुण भी जाकर उन लोगों के साथ बैठ गया और आसपास की बहुएं पुराण शुरू हो गई। वरुण बराबर दिलचस्पी दिखा रहा था, बीच बीच में अपनी तरफ से कमेंट भी करे जा रहा था। देखकर नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर चुपचाप नाश्ता पानी परोसने में लगी रही। इतने में सुधा आंटी ने कहा, अरे नेहा, क्यों नहीं आकर बैठती? आंटी, मैं काम कर रही हूँ, आप लोग बातें कीजिए। तू कभी हमारे साथ नहीं बैठती। तू दुनिया की पहली औरत है जिसे औरतों के साथ बैठना पसंद नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी नीनू जाग जाएगा तो मुझे काम करने नहीं देगा, बस इसलिए काम करने का बहाना है। आंटी, इतने में भी कोई काम नहीं होता।
हमारे घर में माफ करना आंटी, पर मेरी पत्नी में औरतों वाली कोई बात नहीं। इससे तो अपने मन की मर्जी का करना का शौक है। आदमियों की तरह पति ने ताना मारा, जिसे सुनकर नेहा को गुस्सा आया। इसी बीच सुधा आंटी बोल पड़ी, अरे नेहा, तेरी तो देवरानी जेठानी भी नहीं है जो बाद में बैठकर उससे बातें करती होगी। हमारे साथ ही बैठ जा, तू देवरानी जेठानी की कमी नहीं होगी। नेहा ने वही पलट कर जवाब दिया, हाँ आंटी, मेरे पति हैं। हाँ, आपके पास मेरी जगह वहाँ बैठकर आपसे सब कुछ सुन लेंगे। वो मुझे कभी भी देवरानी जेठानी की कमी नहीं होने देते। आपको जो भी आस पड़ोस की खबरें देनी है वो उन्हें दे दीजिए, बाद में वो मुझे विस्तार से बता देंगे। नेहा की जवाब सुनकर वरुण झेप गया। नेहा चुपचाप रसोई में चली गई। सुधा आंटी के जाने के बाद दोनों की बहस भी हुई। हालांकि वरुण में कुछ सुधार न आया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।